पहाड़ लेकर जाते हुए हनुमान जी के सामने खड़े होकर आप जिंदगी भर मिन्नतें करते रहेंगे तो भी आपको वो कतई नहीं मिलेगा जिसकी तमन्ना आपने हनुमान जी से कर ली है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोगम। इस वक्त आप मेरे साथ जुड़े हैं मेरे चैनल एस्ट्रोगम में, जहां पर मैं आपको रोज नई नई जानकारियां देता हूं। ये टॉपिक बहुत जटिल है जिसको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका भी अगर यदि कोई प्रश्न है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर लिखिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजा जाएगा। आज का प्रश्न है, हनुमान जी की आराधना करते करते मुझे जमाना बीत गया है लेकिन मुझे उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कारण के पीछे टेक्निकल चलिए तो हनुमान जी की जिस स्वरूप को आपने पूजा में लिया है, वह स्वरूप जा रहा है अपने गुरु के पास, अपने ईश्वर के पास, श्री राम के पास, क्योंकि उनके भाई की जान बचानी है। अब पहाड़ को हाथ में लेकर उड़ते हुए हनुमान जी के सामने यदि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए और उनसे कहे कि प्रभु मेरी बात सुनिए, मैं दुखी हूं, तो आपको क्या लगता है, क्या हनुमान जी ध्यान देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उस स्वरूप का जो मेन पर्पस है वो पर्पस इतना सा है कि उनको इस वक्त सजीवनी लेकर के लक्ष्मण को जिंदा करने का प्रयास करना है। पूरी सेना इंतजार कर रही है कि कब हनुमान आएंगे और कब उनको जीवन दान देंगे लक्ष्मण को। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारा पूजना उस रूप को है तो वो रूप हमें कतई बेनिफिट नहीं दे सकता है। सबसे पहले उस स्वरूप को छोड़ दीजिए। हनुमान ध्यान में बैठे हैं, आप पूजा कर रहे हैं उनकी, वो तो खुद ध्यान में बैठे हैं। जो खुद ईश्वर में लीन है, आप उसके सामने कब तक बैठे रहोगे? इसलिए आपको उस रूप को देखना है जहां पर हनुमान विश्राम कर रहे हैं, हनुमान बैठे हैं या किसी पोजीशन में, जैसे गदा नीचे की हुई है और बिल्कुल खड़े हुए हैं कि भाई बोलो क्या है। समझते हैं? तो आपको उस स्वरूप को ध्यान से समझ करके हनुमान की आराधना यदि आप करेंगे तो हनुमान जी आपके समस्त दोषों को तुरंत दूर करने के पूर्ण प्रयास करेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इस बात को सोच रहे हैं कि कौन मेरा भक्त आए जिसकी मैं दुविधा, जिसकी परेशानी को मैं दूर करूं। इसलिए जब भी हनुमान की आराधना करते हैं, आप उनके स्वरूप को देखना, स्वरूप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तत्पश्चात ही आप अपनी पूजा आरंभ करें, ताकि आपको तुरंत